वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं वजीरेक्स के एक जरूरी डेवलपमेंट के बारे में। ये है वजीरेक्स रीवॉट अमेंडेड स्कीम। और अगर कोई वजीरेक्स के क्रेडिटर हैं, मतलब जिन्हें वजीरेक्स से अपना पैसा या एसेट्स वापस लेने हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो मामला ये है कि सिंगापुर की कोर्ट ने वजीरेक्स के क्रेडिटर्स को इजाजत दी है जी हाँ। कि वो एक बदली हुई योजना पर दोबारा वोट करें। इसे अमेंडेड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये दोबारा वोटिंग की नौबत आई क्यों? मतलब पहले वोटिंग हुई थी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये दोबारा वोटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि सिंगापुर में ना एक नया कानून लागू होने वाला है अच्छा, और ऐसा लग रहा है कि उसका असर डिजिटल टोकन सर्विसेज पे पड़ सकता है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए वजीरेक्स ने अपनी जो ओरिजिनल योजना थी उसमें कुछ बदलाव किए हैं, हाँ, ताकि आगे चलकर कोई कानूनी अड़चन ना आए। ओके, तो ये कानूनी वजह है। पहले क्या प्लान था और अब क्या बदला है? हाँ, तो पहले जो प्लान था उसमें एक कंपनी थी ZTI। वो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन और विजीरेक्स के ऑपरेशन संभालने वाली थी। जेटाई, हाँ सुना है। पर अब इस नए कानून के चलते थोड़ा प्लान चेंज हुआ है। अच्छा, तो अब जेटाई की जगह कौन है? अब इस नई बदली हुई स्कीम में ZTI की ही एक भारतीय सहयोगी कंपनी है, ज़ेनमाई लैब। ज़ेनमाई लैब्स। ओके। ओके। हाँ, तो अब उसे शामिल किया गया है। मतलब टोकन देने का काम और वजीरेक्स के ऑपरेशन चलाने की जिम्मेदारी वो अब ज़ेनमाई लैब्स देखेगी। अच्छा। और ये बदलाव इसलिए है ताकि सिंगापुर वाले कानून से जुड़े जो कानूनी जोखिम है वो कम हो सके, क्योंकि ज़ेनमाई तो एक इंडियन एंटिटी है। समझ गई। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल चेंज है, लीगल फ्रेमवर्क को देखते हुए। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्रेडिटर्स के लिए क्या बदल रहा है? क्या उनके टोकन्स या प्रॉफिट पर कोई असर पड़ेगा? क्रेडिटर्स के लिए यहाँ राहत की बात है, ऐसा बताया गया है। अच्छा। हाँ, उनके टोकन, उनका प्रॉफिट शेयर और जो भविष्य में एसेट्स रिकवर हो सकते हैं वो सब वैसे ही रहेंगे जैसे पुरानी स्कीम में था। ओके। इसमें कोई नुकसान नहीं है क्रेडिटर्स का। और ज़ेनमाई लैब्स भी जैसे ही स्कीम कोर्ट से फाइनल होती है, उसके 10 बिजनेस दिनों के अंदर टोकन देना शुरू कर देगी। 10 बिजनेस दिन, ठीक है। ये तो अच्छी खबर है क्रेडिटर्स के लिए। जी। तो अब क्रेडिटर्स को इस बदली हुई स्कीम पर अपनी राय देनी है, वोट करना है। इसकी प्रक्रिया क्या है? कुछ खास तारीखें हैं? हाँ, बिल्कुल। क्रेडिटर्स को पूरी जानकारी देने के लिए और उनके सवालों के जवाब देने के लिए एक ऑनलाइन टाउन हॉल वेबिनार भी रखा गया है। अच्छा, वेबिनार कब है ये? ये होगा 30 जुलाई 2025 को शाम 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। 30 जुलाई शाम 5:30 बजे। ठीक है। हाँ, इसमें ये जो बदलाव हैं उन्हें और आसान भाषा में समझाया जाएगा। और फिर वोटिंग कब शुरू होगी? वोटिंग यानी रीवोटिंग उसी दिन 30 जुलाई को टाउन हॉल के ठीक बाद शुरू हो जाएगी, शाम 7:30 बजे IST। ओके। और ये चलेगी 6 अगस्त शाम 7:30 बजे IST तक। तो ये टाइम है क्रेडिटर्स के पास अपनी राय देने का। ठीक है, अब सबसे अहम बात, वोटिंग में हाँ क्यों कहा जाए? मतलब स्कीम के पक्ष में वोट करने के क्या फायदे बताए जा रहे हैं क्रेडिटर्स को? हाँ, देखिए, स्कीम को सपोर्ट करने के पीछे कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो ये कि अगर स्कीम पास हो जाती है तो क्रेडिटर्स को उनके टोकन सिर्फ 10 बिजनेस डेज में मिलने शुरू हो जाएंगे। जल्दी? हाँ, ये तो है। दूसरा, जैसे ही टोकन हाथ में आएंगे, अगर मार्केट में कीमत बढ़ती है तो क्रेडिटर्स उसका फायदा उठा सकते हैं, लिक्विडिटी मिल जाएगी। सही। तीसरा, मान लीजिए भविष्य में वजीरेक्स कोई चोरी हुए या फंसे हुए एसेट्स रिकवर कर पाता है, हम्म। तो वो रिकवरी भी क्रेडिटर्स में बांटी जाएंगी जैसा वादा था। ओके। और चौथा, क्रेडिटर्स को वजीरेक्स के फ्यूचर बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें भी हिस्सा मिलेगा। मतलब क्रेडिटर्स के लिए इस रीवोट में हिस्सा लेना और स्कीम को पास करवाना काफी जरूरी लग रहा है। जी बिल्कुल, इसी से उनकी रिकवरी का रास्ता साफ होगा। तो ये थी वजीरेक्स रीवोट अमेंडेड स्कीम से जुड़ी जरूरी जानकारी। क्रेडिटर्स के लिए यही सलाह है कि सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें, हो सके तो टाउन हॉल में शामिल हों और टाइम पर अपना वोट जरूर दें। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये नई स्कीम असल में कैसे काम करती है और बदलते नियमों के बीच क्रिप्टो एक्सचेंज कैसे आगे बढ़ते हैं। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।